एक कमांडर था। उस कमांडर ने अपनी टुकड़ी को हारते देखा एक युद्ध में। उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा था। उनके खुद के शरीर पर बहुत चोटें लग चुकी थी, उनका खून बह रहा था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनकी टुकड़ी भी बिखर रही है, उनके लोग घायल हो रहे हैं, तो कमांडर को अचानक से एक स्फूर्ति आई, एक हौसला आया। उन्होंने उसी समय अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए पैरों से रॉक तक जाने के लिए अपने आप को घसीटना शुरू किया। घसीटते घसीटते वो एक ऐसे मोमेंट तक पहुंच गए जहां पर दुश्मन का जो बंकर था वो उन्हें सामने से दिखाई दे रहा था और उनके पास ग्रेनेड था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस ग्रेनेड को फेंकूंगा तो हो सकता है कि पहुंच पाए या ना पाए, क्योंकि उनके हाथ में चोट लग गई थी। पर उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से रेंग रेंग करके उसके पास पहुंचूंगा तो मैं उसे ध्वस्त कर दूंगा। इतने सारे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने सोचा मैं रेंग करके ही इसके पास पहुंचूंगा, क्योंकि उन्हें अपने थ्रो पर उस समय अपने आर्म के स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं रेंग के पहुंचूंगा। वो रेंग करके उस बंकर के पास पहुंचे और उस बंकर को उड़ा दिया। उस बंकर को उड़ाते ही उनकी टुकड़ी जीत गई। कमांडर वहाँ नहीं थे, लेकिन उनकी टुकड़ी उस समय जीत चुकी थी। सोच के देखिए कितना प्राउड मोमेंट रहा होगा, क्योंकि कमांडर ने अपनी पूरी टुकड़ी को बचा लिया और आज वो एक मार्टियर है। यहाँ तो हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान की जो कि हमारे देश के सोल्जर हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ट्रू वॉरियर यानी कि अपने जिंदा यीशु के बारे में बताने जा रही हूँ, और इससे बड़ी प्रिविलेज की बात मुझे कोई और नहीं लगती, क्योंकि मेरा कमांडर तो आज भी जिंदा है। जी हाँ, मैं एक ऐसे कमांडर की सोल्जर हूँ जहां पर मैं डेबरा डॉटर ऑफ गॉड के जरिए आपको ये बताने के लिए आई हूं कि मेरा कमांडर जिंदा है। जी हाँ, आज के इस ईस्टर के स्पेशल भाग में हम आपसे यही बताने के लिए आए हैं कि हमारा कमांडर यीशु जिंदा है। और कैसे? आपने गुड फ्राइडे के बारे में सुना, आपको पता चला कि गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ, एंड मुझे अच्छा लगा ये देख करके कि आपने उस चीज़ को समझा। लेकिन अब बात करते हैं गुड फ्राइडे के बाद क्या हुआ। हमने देखा पर्दा फट गया, हमने देखा हमारे और परमेश्वर के बीच का जो गैप था खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? यीशु को उतारा गया और उस समय एक बहुत बड़ी डेन होती थी। एक ऐसी डेन होती थी जिसमें जिनको गाड़ना होता था उनको अंदर दफना दिया जाता था। आज जो गाड़ने की प्रथा है वो अलग होती है, लेकिन उस समय एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं एक डेन, एक गुफा के अंदर उस बॉडी को रख दिया जाता था, और उसके बाद में एक बड़े से पत्थर से, जो सड़का नहीं सकते हैं आप, इतना भारी होता था, उसको वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो रख देते थे और बस उस इंसान को वहाँ दफनाया जाता था। और अगर आपने लाजरस की स्टोरी देखी है तो आप समझ जाएंगे कि कब्र से जब लाजर बाहर आता है तो एक बहुत बड़ी पत्थर के हटते ही वो बाहर आता है, क्योंकि वहाँ पर पत्थर हटाने के लिए लोग होते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा पत्थर होता है कि कोई एक से नहीं वो हिल सकता। हम देखते हैं कि तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे, लेकिन उस बीच क्या हुआ? 3 दिन जो परमेश्वर अगले ही दिन जी उठ सकता था, तीसरे दिन क्यों उठा? कभी आपने ये सोचा है? आज मैं आपको बताती हूँ कि वो तीसरे दिन क्यों जी उठा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। यीशु मसीह सिर्फ इस धरती पर रहने वालों के लिए नहीं आया था। उसने धरती पर रहने वालों के पाप का बोझ तो सिर्फ उस क्रूस पर उठा ही लिया था, लेकिन उनका क्या, जो यीशु को बिना जाने, उसकी सैल्वेशन को बिना जाने ऑलरेडी मर चुके थे, नर्क में जा चुके थे। जब यीशु को दफनाया गया तो वो सबसे पहले उन लोगों के पास भी गया, यानी कि पाताल में गया, और पाताल में जा करके उसने डेविल को हराया। लड़के नहीं, उसकी तो बस एक आहट ही बहुत थी। जब उसने वहां प्रवेश किया, वहां पर सारे की सारी दुष्ट आत्माएं हिल गई, डर गई, क्योंकि वो जान चुके थे कि अंधकार में रोशनी आ गई है, क्योंकि यीशु ने वहां भी सुसमाचार देना था, क्योंकि कई ऐसी सोल्स वहां भी थी जिनका बचना जरूरी था, और उसने वहां पर भी काम किया। आप खुद सोचिए, जब आसपास बहुत अंधेरा होता है, आप उस अंधेरे में जाने से डरते हैं। आपको लगता है मेरा पैर कहीं गलत ना लग जाए। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मैं खुद ही ना गिर जाऊं। और कई कई बार जीवन में जब अंधकार आता है, हो सकता है आपके सामने बहुत सारे डोर्स हों, बंद है। आपने एक नॉक किया, कुछ नहीं हुआ, दूसरा नॉक किया, कुछ नहीं हुआ, आपने नौकरी का किया, नहीं हुआ, फाइनेंस का किया, नहीं हुआ, आपने फैमिली का किया, नहीं हुआ, अपने प्लान्स का किया, नहीं हुआ, हर जगह से जीरो। आप सोच रहे थे कि आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे, लेकिन आपके लिए दरवाजे नहीं खुले। आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस, डलनेस। उस टाइम पर
अगर कोई अचानक से डोर खोल दे तो कितना अच्छा लगता है, राइट? उस समय लगता है वाओ दिस इज द डोर, अच्छा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था, ये डोर खुल गया, लेट्स गो एंड गेट इट। क्या पता वो हो सकता है बंद डोर किसी की हेल्थ का हो, बंद डोर किसी की शादी का हो, बंद डोर किसी की जॉब का हो, किसी के ऑक्यूपेशन का, किसी के बिजनेस का हो। लेकिन ऐसे में अगर कोई दरवाज़ा खुल जाए तो आपको एक नई ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन जब तक बंद रहता है तब तक आप कहते हैं नहीं हो पा रहा है, पता नहीं परमेश्वर ने किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं क्या है। यीशु ने उस बंद डोर में जा करके अपनी रोशनी फैला दी, ताकि आपको और मुझे जब भी कभी दरवाजे बंद दिखे लाइफ के, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु की रोशनी याद आ जाए। कई बारी हमारी लाइफ की परिस्थितियां हमें डल ही लगती हैं, लेकिन उस समय बस एक बारी आंख बंद करके उस यीशु की रोशनी के बारे में सोचिए, क्योंकि वो आपको तभी दिखेगी जब आप उससे बात करेंगे। दुनिया आपको हमेशा आपके टेंशन, आपके ट्रिब्यूलेशंस दिखाएगी, टर्ब्यूलेंसेस दिखाएगी। जो आज दुनिया में हो रहा है बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप यीशु को जानते हैं तो यीशु की दी हुई सामर्थ और उसका दिया हुआ स्नेह और उसकी दी हुई शांति आपके जीवन में वो लाइट लाएगी। और मैंने एक जगह पे सुना था कि जब डार्कनेस आ जाए तो लाइट को ढूंढो। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने ये डायलॉग सुना था मुझे सबसे पहले यही याद आया था कि ये डायलॉग मेरे यीशु के जीवन से लिया गया है, क्योंकि उसने जहाँ डार्कनेस देखी वो वहाँ लाइट बन के चला गया। जब वो जिंदा था उसने लोगों को बचाया सुसमाचार सुना के, जब वो क्रूसिफाई करके दफनाया गया उसने फिर जाकर के सुसमाचार प्रचार किया लोगों को, यानी कि जो पाताल में थे। और उसके बाद उसने जो किया है वो है एक डायनामिक कमांडर वाली बात, क्योंकि उसने दुश्मन के बंकर को ही तोड़ दिया। उस समय शैतान को लग रहा था ओ बस ये बंद हो चुका है, अब जीसस का चैप्टर खत्म हो चुका है, अब यीशु मसीह के बारे में कोई बात नहीं करेगा। बट उस धूर्त को क्या पता था कि उसका बंकर तो टूटने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह एक बहुत बड़ा विजन लेकर आए थे। अगर वो शैतान को सामने से हरा देता तो वो दोबारा आता और हम लोगों को बरगलाता, हम लोगों को पाप में गिराता। हम लोगों का पाप में गिरना बहुत आसान है दर्शकों। कोई हमारे सामने ऐसी चीज़ कर दे जो हमें टेम्प्ट करे, हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इसको मानेंगे कि अगर आपकी टेम्पटेशन है कुछ, वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पैसा, मे बी आपके नॉन या सच बोलो तो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स ऐसे जो कि आपके पार्टनर्स के प्रति लॉयल नहीं हैं, या आपकी लॉयल्टी, या आपका कैरेक्टर, या हो सकता है कि आपकी ईमानदारी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक टेम्पटेशन के रूप में हमारे सामने आती है और हम गिर जाते हैं। लेकिन यीशु ने उन टेम्पटेशन से आज़ादी दिलाने के लिए, हम लोग बार बार गिर के पाप में ना पड़े, बाप से दूर ना हो जाए, उसके लिए उसने कहा इस शैतान के पूरे डंक को ही तोड़ना पड़ेगा, ताकि मेरे लोगों के पास में एक हथियार हो। जब मेरे लोग गिरेंगे तो माफ़ी तो मांग सकें। मेरे लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि माफ़ी मांग पाए, मेरे लोग तो इस काबिल ही नहीं है पापा के पास जा पाए। तो पापा तक लेकर के जाने के लिए उसने सूली की मौत ले ली। उसके बाद उसने तीसरे दिन उठ करके वो कमांडर का काम किया कि उसने शैतान को दिखा दिया कि शैतान तेरा डंक कहाँ है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, क्योंकि वो तो उसके आगे टिक ही नहीं पाया। और यीशु ने उस दिन जी उठ करके ये दिखाया कि मौत के ऊपर विजय प्राप्त करना क्या होता है। हमारे जीवन में कई बार हमें लगता है चीज़ें मर चुकी हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप मर चुका हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन आप एक साथ नहीं रहते, हो सकता है आप दो भाई बहन हैं साथ नहीं रहते, हो सकता है आपके परिवार में तनाव है, हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में तनाव है, हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं, हो सकता है आप मेंटली बहुत परेशान हैं, हो सकता है आप हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं, और ये भी हो सकता है ये सब हो आपके जीवन में। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आप कोई श्रापित नहीं है कि आपके जीवन में अगर ये सब कुछ है। आपको ज़रूरत है लाइट की, और लाइट है मेरा यीशु मसीह। अगर आपको अपने जीवन में सारी चीज़ें मरी हुई दिख रही हैं ना, तो उस खाली कब्र को देख लीजिए जो कि खाली है, क्योंकि मेरा यीशु उस खाली कब्र से बाहर आकर के ये बता चुका है तुम्हारे जीवन में कुछ खाली नहीं रखूंगा, तुम्हारे जीवन में फल आएंगे। और इसीलिए वचन बार बार कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो ना डरे। परमेश्वर के वचन में बहुत बार लिखा है मत डरो मत डरो मत डरो। हम बहुत बार डरते हैं, लेकिन परमेश्वर बार बार याद दिलाता है मत डरो। क्यों? क्योंकि उसे पता है हम उसके हाथों में हैं, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि आज आपकी लाइफ में कुछ जी उठने वाला है, तो यकीन मानिए इससे पहले कि आप खुद के प्लान्स बनाएं, सिर्फ उस लाइट को अपने जीवन में आने दीजिए, उस यीशु को आने दीजिए, क्योंकि वो यीशु जिसने मौत को हरा दिया, वो यीशु
जिसने आपके और मेरे उद्धार को इतना आसान बना दिया, वो यीशु जो आज आपके और मेरे लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो पापा से यानी कि अपने पिता से इंटरसीड करता है। इसकी सुन लो ना, ये कुछ कह रही है। कई कई बार जब मैं प्रेयर करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बोला परमेश्वर मुझे ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, और मुझे ऐसा लगता है जीसस वहाँ इसकी सुन लो, यही कह रही है। फिर परमेश्वर ऐसे बोलता हुआ ठीक है। फिर जीसस सुन लो ना, कुछ कह रही है, सुनो ना, सुन लो ना। एंड देन फाइनली परमेश्वर ठीक है सुन रहा हूँ। कई कई बार मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपका तरीका अलग हो, लेकिन जब मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ ना, ये बहुत डीप है। लेकिन मेरा और यीशु का कनेक्शन एक मित्र का कनेक्शन है, क्योंकि मुझे वो एक दोस्त लगता है, मुझे वो मेरा वो हम साथी लगता है जिसके साथ मैं चलते चलते बात कर सकती हूँ। आपके लिए वो क्या है मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो यीशु जो आज भी जीवित है वो मेरे और आपके मध्य है। आज जहाँ भी आप बैठ करके ये सुन रहे हैं वो आपको देख रहा है, आपके साथ बैठा है। बस एक बारी कोशिश करके देखिए, अपना हाथ बढ़ाइए और उसे कहिए अपना हाथ लाओ ना यहाँ पे, अपना हाथ लाओ ना यहाँ पे। हो सकता है आपको थोड़ा फुलिश लगे, लेकिन मैंने बहुत बार किया है, अपने बीमारी के दिनों में भी, अपने परेशानी के दिनों में भी, और जब खुश होती हूँ तब भी। बस उसे इतना बोलती हूँ अपना हाथ लाओ ना यहाँ पे। बहुत जेंटल है, बहुत जेंटल टच, लेकिन जब आता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लाइफ चेंज हो जाती है। अगर आपको ये टच महसूस करना है ना, तो बस आज जहाँ भी हैं बस ऐसे बैठिएगा, अपना हाथ रखिएगा और उसे बोलिएगा लाओ ना यहाँ पे हाथ लाओ। और यकीन मानिए वो इतना अच्छा है ना कि वो लेकर आएगा अपना हाथ। अगर आपने उसे सच्चे दिल से बुलाया, वो आपका हाथ थामेगा भी, आपसे बात भी करेगा और आपको वो शांति देगा जो दुनिया नहीं दे सकती, वो लाइट देगा जो दुनिया छीन नहीं सकती। आप चमकेंगे क्योंकि आपका यीशु आपको चमकाएगा। विद दिस आई एम अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी ब्लेसेड ईस्टर। और यकीन मानिए जो बंद हो चुका है वो खुलेगा, लेकिन तभी जब यीशु की रोशनी आपके जीवन में है। गॉड ब्लेस यू।